लगातार हो रही सड़क दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया था। 15 दिसंबर से शुरू हुए इस पखवाड़े में विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं द्वारा सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग लखनऊ द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। शनिवार को यह जागरूकता अभियान पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा के नेतृत्व में चलाया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतिम दिन लोक निर्माण विभाग के सभी सहायक अभियंता, अवर अभियंता तथा कर्मचारीगण 1090 चौराहे पर एकत्रित हुए और आने जाने वाले राहगीरों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया। जागरूकता के इस कार्यक्रम में प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग लखनऊ के अधिशासी अभियंता मनीष वर्मा, सहायक अभियंता चांदनी सेठ, बीके पांडे, एसके सिंह, सौरभ पांडे, अवर अभियंता भूमिका मौर्य, विजय तिवारी, कर्मचारीगण तथा समाज सेवी विवेक शर्मा मौजूद रहे। सर, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, क्या संदेश दिया जा रहा है आपके? सड़क सुरक्षा पखवाड़े का अंतिम चरण चल रहा है। वैसे तो इसका कोई अंतिम चरण नहीं होता है। सड़क सुरक्षा एक हमेशा आदमी को अपने दिमाग में, जहन में रखना चाहिए कि कैसे हम अपनी और दूसरों की, जो सड़क पर चलने वाले लोगों की रक्षा करें। और इसमें मेन पर्पस हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक कर पाएँ कि जो मेजर्स, जो रोड सेफ्टी मेजर्स अपनाने चाहिए उनका पालन करें। सड़क आपकी है, आपकी खुद की, आपकी जान भी आपकी है, दूसरों की भी जान बचाएं, अपनी भी जान बचाएं। लोक निर्माण विभाग की तरफ से जो सड़क सुरक्षा के लिए क्या एहतियात बरते जाते हैं, क्या ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिनसे सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके? जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पूरे प्रदेश में 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक एक पखवाड़े का सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने का उन्होंने घोषणा की। उसी के अंतर्गत हमारे प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता माननीय मनीष जी के निर्देशन में हम लोग 16 तारीख से सबसे पहले हजरतगंज पे किया गया सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक प्रोग्राम, जिसमें हमने जनता को जागरूक करने की कोशिश की कि अगर आप सड़क पे स्वयं सुरक्षित चलेंगे तो दूसरों के भी सुरक्षित रख सकेंगे। सबसे पहले जो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति है स्वयं सुरक्षित अपने आप को महसूस तब करेगा जब वो हेलमेट लगाए होगा या सीट बेल्ट लगाए होगा। जितने भी सुरक्षा के नियम हैं उनका पालन करेगा। जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है वहाँ ये उन्हें पता होना चाहिए कि यहाँ से पैदल लोग पार करते हैं, तो उनका एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि यहाँ हम धीरे चलें। स्पीड टेबल्स बनाए गए हैं गति को कम करने के लिए, उनका पालन करें। जहाँ तक सुरक्षा के जो भी उपाय हैं, साइनेज है, तमाम साइनेज लगाए जाते हैं कि यहाँ पे चौराहा है, यहाँ पे स्पीड टेबल होगा या रंबल स्ट्रिप्स बनी होंगी। इन सब चीज़ों को, साइनेज को समझ के और उसके हिसाब से अगर आदमी चले तो स्वयं भी सुरक्षित होगा और दूसरों को भी सुरक्षित करेगा। और सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी सरकार का और हम सब सरकार के मशीनरी हैं और हम उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि अगर एक व्यक्ति की भी जान सड़क सुरक्षा के ज्ञान से हो सकती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की, समाज की, जन जन की। अभी तक सड़क हादसों में बहुत लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। अब कहीं ना कहीं जागरूकता आई है लोगों में। किस तरीके की जागरूकता की जा रही है जिससे सड़क दुर्घटना बचाई जा सके? देखिए, सड़क सुरक्षा एक जागरूकता कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों। सड़क पर हर कोई चलता है, लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो रूल्स को फॉलो करके नहीं चलते हैं। अगर आप नियमों को पालन करेंगे, सड़क सुरक्षा के जो नियम हैं, जो कि हम लोग लोक निर्माण विभाग द्वारा भी कोशिश की जाती रही है और कर भी रहे हैं, जिससे आप स्पीड को स्लो कर दें, साइन बोर्ड का प्रॉपर यूज़ करें। अगर आप इन सब का यूज़ करते हैं तो आप अपने साथ साथ कई लोगों को दुर्घटना होने से बचाया जा सकता है। और आप साथ ही आप इसका असर भी देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग अब नियमों का पालन कर रहे हैं और दुर्घटना को होने से बचा रहे हैं। कुछ ऐसे उपाय बताएं सरल भाषा में जिन्हें लोग पालन करें, जिनका और सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके। देखिए, सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि जब भी आप घर से निकलते हैं
तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अगर कार में हैं तो आपने सीट बेल्ट लगाई है नहीं लगाई। अगर आप बाइक से चल रहे हैं तो आपको हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि लोक निर्माण विभाग ने कई प्रयास किए हैं, जैसे मेजर्स यूज़ करे हैं, स्पीड टेबल का यूज़ किया है, या आप साइन बोर्ड हम लोग लगाते हैं जिससे स्पीड को आप चौराहे तक आते आते स्लो कर लें। तो अगर आप उनका पालन करेंगे या उनको फॉलो करेंगे तो आप 100% श्योरली जो है आप एक्सीडेंट होने से बच सकेंगे और दूसरों को भी आप अपने साथ साथ बचा पाएंगे।